हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइफाइड बुखार के ऊपर। टाइफाइड बुखार क्यों होता है और इसका क्या बचाव है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, मैं आज ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा टाइफाइड का जो इंजेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट इंजेक्शन का, और आप उसको सिर्फ टेबलेट दीजिए और टेबलेट में ही उसका टाइफाइड ठीक हो जाएगा। 14, 15, 20 इंजेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो एक बार में आपको समझ आ जाएगा, जो आज तक कोई ऐसा नहीं बताया है और हम आज आपको पहली बार बता रहे हैं। फ्रेंड्स, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया के कारण, और बैक्टीरिया होता है, इसका बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोना टाइफी ओ, सैल्मोना टाइफी एच और सैल्मोना पैराटाइफी एएच और सैल्मोना पैराटाइफी बीएच। ये 4 तरह की इसका बैक्टीरिया है और एक ही बैक्टीरिया का ये 4 समूह है। ये बैक्टीरिया फैलता कैसे है? देखिए, बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो बैक्टीरिया मात्र 4 है और 4 का भी समूह है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, एटिपिकल और एनरोबिक। ये 4 तरह के बैक्टीरिया के और भी समूह है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण। तो टाइफाइड जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अक्सर क्या करता है, वो कैसे होता है आपको, अगर आप दूषित पानी पीते हैं, दूषित भोजन खाते हैं, खास करके पानी के माध्यम से ये बैक्टीरिया ज़्यादा फैलता है। इससे यूटीआई भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल में ये बैक्टीरिया जाकर के जमा होता है, जिस कारण से टाइफाइड हो जाता है, यानी कि आंत में। इसको टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी बोला जाता है। तो अगर ये पेशेंट को हो जाए, अगर आप इसका विडाल टेस्ट कराए हैं, अगर विडाल टेस्ट का रेशियो 180 से ज़्यादा आता है तो उसको टाइफाइड है। तो इसका मात्र एक ही ट्रीटमेंट है। अगर आपके पास पेशेंट आता है, ओपीडी में आता है, या आपके ग्रामीण एरिया में है, या आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं, तो मात्र एक ही ट्रीटमेंट दीजिए उसको। ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे तो आप पेशेंट की नज़र में अच्छे रहेंगे और पेशेंट्स ये नहीं बोलेंगे जो डॉक्टर साहब बहुत दवाई लिखे हैं, तो ये सोचेंगे जो ये डॉक्टर है जो कम ही में ही ट्रीटमेंट कर देता है। तो ऐसा ट्रीटमेंट आप देंगे तब ना फ्रेंड्स। तो इसका जो मैं पहला ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आपको, ट्रीटमेंट सुनिए। ट्रीटमेंट इसको सेफोडॉक्सिन 200 mg और फ्लोक्सासिन 200 mg, ये खास करके एडल्ट पेशेंट के लिए है। जो 14 साल से ऊपर है वो एडल्ट में ही आता है। कोई भी पेशेंट है अगर टाइफाइड से बार बार परेशान है तो आप स्विच वो टेबलेट आता है सेफोडॉक्सिन 200 और ओफ्लोक्सासिन 200 mg। ये ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करता है, दोनों को ये किल करने में मदद करता है। ये आप उसको मात्र बीडी डोज में दीजिए। ये उसको आप 7 दिन बीडी डोज में दीजिए। उसके साथ में अगर बार बार बुखार आ रहा है, बुखार का सिम्टम्स लगता है, तो उसके साथ में आप पैरासीटामोल का टेबलेट 650 mg या 500 mg, उसके वजन के हिसाब से पैरासीटामोल का डेज कैलकुलेट करके आप उसको SOS दे सकते हैं, यानी जब ज़रूरत हो, यानी जब फीवर हो तब उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस है, ज़्यादा कमजोरी है, भूख नहीं लगती है, टाइफाइड में अक्सर ऐसा होता है जो भूख बंद हो जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया आंत में जाकर के रहता है और आंत को प्रभावित करता है, तो आंत में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, यानी रुकावट आता है। आंत अगर आपका रुकावट होगा तो आपको भूख ऑटोमेटिक लगना कम हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आप दूसरा जो टेबलेट देंगे, दूसरा पैरासीटामोल हो गया। उसके बाद आप तीसरा जो टेबलेट देंगे, तीसरा कौन सा टेबलेट देंगे? तीसरा, अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक इरिटेशन है, गैस बन रहा है, गैस की प्रॉब्लम है, पेट दर्द कर रहा है, तो आप उसको पेंटोप्राजोल सुबह खाली पेट में 1 टाइम देना है, PPI, ये दवाई देंगे। उसके बाद पेशेंट ज़्यादा वीकनेस है, ज़्यादा कमजोरी है, तो पेशेंट को आप BNC सिरप जो होता है, मल्टीविटामिन मिनरल्स होता है, ये आप उसको दीजिए और देखिए पेशेंट को बेहतर रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा लेट ही सही फ्रेंड्स, एक बार में 1-2 दिन में तो ये बैक्टीरिया कवर होता नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया जब तक किल होगा नहीं तब तक वो बीमारी ठीक होगा नहीं। तो ये ट्रीटमेंट आपको, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट मैं बताया हूँ फ्रेंड्स। आप ये ट्रीटमेंट दीजिए, एक बार में पेशेंट ठीक हो जाएगा। दूसरा वीडियो देखने को आपकी कोई ज़रूरत नहीं मिलेगी। आप मेडिसिन का उसको कोर्स पूरा करवा दीजिए। कोर्स पूरा कराने के बाद याद रखिए फ्रेंड्स, बैक्टीरिया वायरस का जो एंटीबॉडीज होता है वो बॉडी में रहता ही रहता है। अगर आप फिर से उसका विडाल टेस्ट कराएंगे तो फिर से वो जो बुखार है वो पॉजिटिव आ सकता है, टाइफाइड। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए, आप 7 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स जो होता है उसको जो है आप कंप्लीट करा दीजिए। उसके बाद उसका टाइफाइड ख़त्म। जांच कराते हैं, जांच में अगर टाइफाइड बुखार आता है तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली फिर उसको पैरासीटामोल दोहरा दीजिए, बस उसका बुखार ख़त्म हो जाएगा। बस इसी के साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।